काबुल में तालिबानी नियंत्रण के बाद पहली बार नजर आए हैं अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह। काबुल में तालिबान ने की रक्षा मंत्रालय के बाहर तगड़ी किलेबंदी। अब भारत आने वाले अफगानियों को दी गई है इमरजेंसी वीजा की सुविधा। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन में भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़ी एक अफगान महिला रिपोर्टर। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के परिवार वालों के लिए पल पल बहुत भारी गुजर रहे हैं। तो अफगानिस्तान के संकट से जुड़ी तमाम खबरें और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। अफगानिस्तान से विशेष विमान के द्वारा जामनगर वायु स्टेशन पर लाए गए यात्रिकों ने जामनगर पहुंचते ही वंदे मातरम के लगाए नारे। भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से करीब 150 भारतीय जामनगर एयरपोर्ट स्टेशन पर उतरे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी अगवानी करने वाले लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इससे उत्साहित लोगों ने बस में बैठकर वंदे मातरम के नारे लगाए। लेकर आए बिना किसी नुकसान के, इसे चैलेंजिंग जगह से लेकर आए। कहाँ से आए हैं आप? कौन से शहर से आए हैं? नहीं, हम लोग अभी काबुल से आए, आप सबको मालूम है। वायुसेना के विमान में राजनयिकों के अलावा ITBP के 100 जवान भी शामिल हैं, जो कि काबुल, मजार शरीफ, हेरात, कंधार और जलालाबाद में भारतीय मिशन की सुरक्षा में तैनात थे। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत R टंडन भी इस विमान से भारत लौटे। इस बीच भारत सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीयों को निकालने के लिए और भी विशेष विमान काबुल भेजे जाएंगे। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं भारतीय मूल के 17 अफगानी नागरिक। दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी ने विदेश मंत्री से की उन्हें वापस लाने की अपील। ये वीडियो दिल्ली SGPC के अध्यक्ष और अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट किया है। उनके मुताबिक भारतीय मूल के 17 अफगानी नागरिक काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाए। 6 लोग एक जगह रुके हैं, 7 लोग एक जगह हैं। कुछ लोगों को वहाँ पे हम गुरुद्वारा शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही 22 लोग तो ये हैं जो हमारे भी जानकारी। 120 लोग ऑलरेडी गुरुद्वारे में शरण लिए हुए हैं, जो गुरुद्वारे से बाहर से आए हैं। कोई गजनी से आया है तो कोई जलालाबाद से, कोई कहीं से। इसके अलावा 200 लोग ऐसे हैं जो काबुल के हैं और काबुल के गुरुद्वारे के आसपास के घरों में रुके हुए हैं। तो 320 लोग एक हैं जो वहीं के रहने वाले हैं, वहीं के वसनीक हैं और सारे शहर छोड़कर अभी काबुल में हैं। और 22 लोगों का कल मुझे ये जो संपर्क हुआ 17, 1 और 5 है। काबुल में भारतीय दूतावास कर्मचारियों और ITBP जवानों समेत 150 लोगों को आज ही वापस लाया जा चुका है, लेकिन बाकी लोगों के लिए क्या इंतजाम होगा ये अभी साफ नहीं है। तालिबान ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान में चल रहे अपने अधूरे प्रोजेक्ट पूरे कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल से ये बात साफ की कि भारत के अफगानिस्तान में चल रहे प्रोजेक्ट्स को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। अभी तक तो फिलहाल तालिबान का रुख बदला हुआ दिख रहा है, लेकिन कब तालिबान यू टर्न ले ले इस पर यकीन करना मुश्किल है। दुर्गम पहाड़ों से शहर में आए तालिबानियों को लुभा रहा है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबानी जिम करते हुए और मनोरंजन पार्क में खेलते हुए नजर आए। 20 साल बाद काबुल में दाखिल हुए तालिबानियों के लिए ये चीजें कौतूहल जगा रही हैं। जो किसी जिम में घुसे तो वहां रखी मशीनों के साथ कसरत करते दिखाई दिए। ये उनके लिए एकदम नया अनुभव था। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये काबुल के किसी अम्यूजमेंट पार्क यानी मनोरंजन पार्क की है, जहां तालिबानियों ने बिजली से चलने वाली बम्पर कारों पर कब्जा जमा लिया और उन पर सवार होकर बम्पर कारों के सवारी का लुत्फ उठाने लगे। तमाम जगहों पर मारकाट और लूटपाट करने के बाद अब वो शहरी जीवन का मजा लूट रहे हैं। क्या इस बार अपनी कट्टरपंथी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है तालिबान? तालिबान के कब्जे के 2 दिन बाद भी प्राइवेट टीवी चैनल पर महिला एंकर और रिपोर्टर नजर आ रही हैं। हिजाब पहने हुए अफगानिस्तान के टोलो न्यूज की महिला एंकर बेहेश्ता आज भी टीवी पर नजर आईं। तो इसी चैनल पर एक महिला रिपोर्टर भी हिजाब पहने हुए रिपोर्टिंग करती नजर आई। यही नहीं, तालिबान के नेता भी प्राइवेट टेलीविजन चैनल पर जाकर अपनी बात रख रहे हैं।
आज सुबह से एक तालिबान नेता ने अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के स्टूडियो में जाकर इंटरव्यू दिया। खास बात यह है कि इस तालिबान नेता का इंटरव्यू टोलो न्यूज की महिला एंकर बेहिश्ता ने किया। तालिबान की ओर से लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तालिबान का बर्बर अतीत लोगों को दहशत में डाले हुए है। काबुल में तालिबान ने की रक्षा मंत्रालय के बाहर तगड़ी किलेबंदी, भारी भरकम हथियारों के साथ तैनात किए अपने लड़ाके। काबुल में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय को तालिबान ने किसी किले में बदल दिया है। यहाँ चप्पे चप्पे पर हथियारबंद तालिबानी तैनात हैं। एक एक तालिबानी कई आधुनिक हथियारों से लैस है। यही नहीं, रक्षा मंत्रालय के बाहर बख्तरबंद गाड़ियां भी कतार से तैनात हैं। हथियारों से लैस तालिबानियों के साथ सेल्फी खिंचवाने वाले भी कम नहीं हैं। वैसे यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स, हर गाड़ी पर तालिबानियों की बारीक नजर है। सुरक्षा के इंतजाम ऐसे हैं कि हथियारबंद इन तालिबानियों के हाथ में वायरलेस सेट भी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने रविवार को पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अब पूरा अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के नियंत्रण में है। काबुल की सत्ता में तालिबान की वापसी के साथ ही तालिबानी स्टाइल में अदालतों का फैसला और सिलसिला भी शुरू हो गया है। काबुल की सड़कों पर लूट के कथित आरोपी को सजा दिए जाने का मामला सामने आया है। तालिबान के कब्जे में आने के बाद ये अफगानिस्तान की नई तस्वीर है, जो पुराने अंदाज में लौटी है। बीच सड़क पर 3 लोगों को बैठाकर गंजा किया जा रहा है। आसपास भीड़ जमा है। गंजा करने के बाद चेहरे पर कालिख पोती गई। अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों ने इन 3 लोगों पर लूट का आरोप लगाते हुए तालिबानी अंदाज में इन्हें सजा दी। आरोपियों को सरेआम गंजा कर चेहरे पर कालिख पोती गई, यानी तालिबान अपने पुराने तौर तरीकों पर लौट आया है। तालिबान बार बार भले ही ये कह रहे हों कि लोगों को उनसे डरने की जरूरत नहीं है, मगर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही कहानी बयान करती हैं। काबुल की सड़कों पर सामने आ रही तस्वीरें एक बार फिर लोगों के जहन में तालिबानी राज के उन पुराने दिनों की तस्वीरें याद दिलाने वाली हैं। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन में भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़ी एक अफगान महिला रिपोर्टर। पेंटागन के प्रवक्ता से सवाल पूछने के दौरान हो गई भावुक। अफगानिस्तान के रिपोर्टर नाजरा करीमी पेंटागन के प्रवक्ता जॉन कार्बी से सवाल पूछते पूछते भावुक हो गईं। अफगानी रिपोर्टर के सवाल पर जॉन कार्बी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति गनी कभी भरोसे के लायक ही नहीं थे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी रविवार को ही देश छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल में तालिबानी नियंत्रण के बाद पहली बार नजर आए हैं अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह। सलेह अभी भी अफगानिस्तान में डटे हुए हैं। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली हो, लेकिन अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह राष्ट्रपति अशरफ गनी की तरह अपना मुल्क छोड़कर कहीं भागे नहीं हैं। तालिबान के कब्जे के बाद सलेह की पहली तस्वीर सामने आई है। वो अफगानिस्तान के पंजशेर में दिखाई दिए हैं। वो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और तालिबान विरोधी कमांडरों के साथ बैठक करते हुए देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि पंजशेर में तालिबान के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए ये अहम बैठक हुई थी। अफगानिस्तान में पंजशेर का इलाका अब भी तालिबान के कब्जे में नहीं आ पाया है। पंजशेर घाटी में तालिबान विरोधी नेता अब यहाँ से बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की चौतरफा आलोचना के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया राष्ट्र के नाम संबोधन। बाइडेन ने कहा, अमेरिका के हित में लिया वापसी का फैसला। अफगानिस्तान के हालातों के लिए अमेरिका को कोसने वालों को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जवाब दिया। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि ये कभी हमारी लड़ाई थी ही नहीं। बाइडेन भले ही इस फैसले को अमेरिका के हित में लिया हुआ फैसला बता रहे हों, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले को लेकर बाइडेन पर हमले बोल रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आज वहां पर हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं और कई लोग इस समय अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसी अफगान शरणार्थी महिलाएं हैं जो सिलाई वाली एक संस्था के साथ काम कर रही हैं, अपना जीवन यापन कर रही हैं। शबनम से हम पहले बात करते हैं। काफ़ी छोटी थी जब वो यहाँ पर आई थी। पहले तो मतलब मम्मी पापा अफ़गानिस्तान में ही रहते थे, उनकी शादी भी अफ़गानिस्तान में ही हो गई थी। जब तालिबान आ गए तो मतलब अपनी जान के ख़तरे से सभी भाग जाते हैं। तो मम्मी पापा भी अपनी फैमिली, अपने मतलब जो थे वहाँ पे रिलेशनशिप, वो सारे छोड़ के मेरे एक दादा थे उसके साथ चले गए तो पाकिस्तान। 3 जने थे तो पाकिस्तान चले गए। और मैं भी मतलब कराची में ही पैदा हो गई थी, मेरा बर्थ। तो मतलब मैं जब अफ़गानिस्तान में आ गई तो 8 साल की थी और सब नॉर्मल था। जब थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई तो
अफ़गानिस्तान में वापस तालिबान का आना और थोड़ा सा धमकाना, ये हमला ज़्यादा होते गया तो इसलिए फिर जीना मुश्किल हो गया वहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, यहाँ पे आ गए। क्या बदलाव देखे आप लोगों ने, किस तरह का स्ट्रगल रहा? मतलब वहाँ पे जब तक थी तो बहुत, जब तक नॉर्मली था, तालिबान नहीं आए थे तो बहुत मतलब हैप्पी थे। वहाँ पे मेरे मामा खाला सब रिलेशन थे। इतनी ज़्यादा डिफरेंट को रोना आ रहा है क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में हमारी फैमिलीज वहाँ पे रह रहे बहुत मुश्किल है। जैसे कि कल हमारा एक लेडीज़ जो एयरपोर्ट में उसने गोली खा के मर गया। भारत सरकार ने अफगानिस्तान से आने वाले लोगों के लिए किया है वीजा नियमों में बड़ा बदलाव। अब भारत आने वाले अफगानियों को दी गई है इमरजेंसी वीजा की सुविधा। अफगानिस्तान में पल पल बदलते हालात के बीच गृह मंत्रालय ने अपने वीजा नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा के लिए एक नई कैटेगरी बनाई है जिसे इमरजेंसी एक्स मिसलिनियस वीजा का नाम दिया गया, जो कि एक आपातकालीन व्यवस्था है ताकि भारत आने वाले अफगानियों को जल्द से जल्द वीजा मिल सके। सभी धर्मों के अफगान नागरिक भारत में वीजा के लिए आवेदन दे सकते हैं। अर्जियों पर कार्रवाई करते और अफगान नागरिकों को वीजा देते हुए सुरक्षा मुद्दों पर गौर किया जाएगा। अफगानिस्तान में भारतीय मिशनों के बंद होने के कारण वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इन अर्जियों की जांच नई दिल्ली में की जाएगी। पाकिस्तान के लाहौर में कट्टरपंथियों ने तोड़ दी महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मशहूर लाहौर किले में महाराजा रंजीत सिंह की 9 फुट की मूर्ति को इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया। इस मूर्ति में महाराजा रंजीत सिंह घोड़े पर बैठे और हाथ में तलवार लिए हैं। बताया जा रहा है कि कांसे की बनी इस मूर्ति को पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक ने निशाना बनाया। मूर्ति तोड़ने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम रिजवान है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने घटना की निंदा की। लाहौर किले में महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति को जून 2019 में लगाया गया था। इससे पहले भी कट्टरपंथी 2 बार महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति को नुकसान पहुंचा चुके हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला। सहारनपुर के देवबंद बनेगा एटीएस कमांडो सेंटर। जिस देवबंद में इस्लाम की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र दारुल उलूम है, योगी सरकार उसी देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनाने जा रही है। इसके लिए 2000 वर्ग मीटर जमीन भी आवंटित करा दी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसके पीछे वजह भी बता रहे हैं। जहाँ संदिग्ध गतिविधि है वहाँ पे कमांड सेंटर बनेगा तो इसका वेलकम होना चाहिए, इसके लिए बधाई देना चाहिए, तो और अच्छी बात है। चुनावी साल में योगी सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ने उंगली उठाई है। राजधानी लखनऊ के बाहर ऐसा सेंटर बनाने को गलत बताया है। शहर में गंगा किनारे बसे इलाके पानी में डूब गए। गंगा नदी के रौद्र रूप ने पटना सिटी के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गंगा के बाढ़ का पानी शहर की मुख्य सड़कों और गलियों में घुस आया है। इसकी चपेट में पटना सिटी का कंगना थाना चौकी भी आ गया है। इससे नौबत ये आई है कि सभी पुलिसकर्मी ऊंची जगह पर शरण लिए हुए हैं। इस हालात से पशुपालकों पर भी आफत आ गई है। घर में पानी घुसने से उन्हें अपने मवेशियों को ऊंचे स्थान पर लेकर जाना पड़ रहा है। बाढ़ का आलम यह है कि पटना साहिब गुरुद्वारा के पास कंगन घाट पानी में डूब गया है। प्रभावित इलाके के लोगों की शिकायत यह है कि प्रशासन के लोग सिर्फ एक दिन उनसे हालचाल जानने पहुंचे थे और उन्हें अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।